आज हमारे भारत में वैसे तो बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन उन बड़े बड़े मुद्दों में से एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी है कि जिस प्रकार हमारे भारत की जमीन, सरकारी जमीन, जो देश की जमीन है, जो देश की धरोहर है, जिसे हम देश की संपत्ति कहते हैं, वही जमीन आज कौड़ियों के भाव बेची जा रही है। सोचिए, हमारे प्रधानमंत्री जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, वही देश की धरोहर को अरबपतियों के हाथों कौड़ियों के भाव सौंप रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में बिहार के भागलपुर में ऐसी घटना सामने आई है जहां मात्र 1 रुपए में 1020 एकड़ जमीन गौतम अडानी के नाम कर दी गई। क्या यही है विकास? क्या यही है आत्मनिर्भर भारत? आज के समय में हमारे भारत में एक गरीब आदमी थोड़ी सी जगह में एक छोटा सा घर बनाकर रह लेता है तो उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है, उसके आशियाने पर बुलडोजर चला दिया जाता है, ये कहकर कि वो अवैध है। आज की सरकार जनता से जमीन छीनकर अमीरों की झोली में डालना चाहती है। ऐसे में हम सभी भारतीयों का ये कर्तव्य बनता है कि इनके अरमानों को ठंडा करना है। अब वक्त आ गया है कि देश की जनता केवल सवाल ही नहीं पूछेगी बल्कि सरकारों से जवाब भी मांगेगी, सरकारों को घुटने पर भी लाएगी। और बताना है कि सरकार कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, लेकिन जनता से ज्यादा शक्तिशाली कभी नहीं हो सकती। आज सवाल ये है कि इसे हम देश को बेचना नहीं कहेंगे क्या? हमारा प्रधानमंत्री अब प्रधानमंत्री कम और बिजनेसमैन ज्यादा लगता है। सोचिए, कोई देश एक बार में कभी भी नहीं बिकता, वो छोटे छोटे हिस्सों में बिकता है, कौड़ियों के भाव में बिकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गांव का कोई आदमी जिसके पुरखों के पास करोड़ों की जमीन रही हो, लेकिन वो धीरे धीरे टुकड़ों में बेचता गया और आज वो भिखारी बन गया है। यही हाल अब हमारे देश का किया जा रहा है। जनता की अमानत, हमारे देश की धरोहर अरबपतियों की झोली में नहीं डाली जाएगी। ये सिर्फ जमीन की चोरी नहीं है, ये देश की पहचान की नीलामी है। सवाल ये है, क्या हम चुप रहकर देखेंगे या आवाज उठाएंगे कि ये देश की जनता का अधिकार है, किसी अरबपति का नहीं। और तो और हमारे भारत में ये गंदी चालें नई नहीं है, बाहर से साफ साफ दिखता है। अब जरा सोचिए, क्या ये वही साजिश नहीं है जहां जनता की जमीन, जनता की रियासत किसी और के नाम कर दी जाती है, मगर असली फायदा किसी और की जेब में पहुंचाया जाता है? ये सवाल हर एक नागरिक को समझना होगा। उसी प्रकार जैसे आपने अपने गांव या मोहल्ले में देखा होगा, कभी किसी परिवार के पास अथाह संपत्ति होती है, जमीन जायदाद होती है, लेकिन बेटा बुरी संगति में फंस जाता है, शराब, गंदी आदतों और लालच उसकी रगों में उतर जाता है। जब उसके हाथ में जमीन की मालकियत आती है तो वो धीरे धीरे टुकड़ों में उसे बेचता है, कभी पैरों के लिए, कभी शौक पूरे करने के लिए, और नतीजा कुछ ही सालों में वो परिवार जिसने पीढ़ियों की मेहनत से संपत्ति बनाई थी, भिखारी बनकर सड़क पर आ जाता है। आज वही खेल हमारे देश के साथ खेला जा रहा है, जहां जनता की धरोहर, हमारी जमीन और हमारी पहचान टुकड़ों टुकड़ों में बिक रही है। और अगर हम चुप रहे तो कल ये पूरा देश भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगा। आज हम सब जानते हैं कि भारत की सरकारी कंपनियां अब सरकार के पास नहीं है, रेलवे धीरे धीरे प्राइवेट हो चुका है, एयरपोर्ट बिक चुके हैं, सरकारी कंपनियां एक एक करके निजी हाथों में चली गई हैं। और तो और भारत की शिक्षा व्यवस्था प्राइवेट हो गई है, स्वास्थ्य व्यवस्था प्राइवेट हो गई है, रोजगार तक प्राइवेट हो गए हैं। सोचिए, जिस देश की लगभग 30% से ज्यादा संपत्ति पहले ही निजी हाथों में जा चुकी है, क्या वो देश सचमुच जनता का रह पाएगा? ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये भविष्य का संकेत है, और इस संकेत को समझना हर एक नागरिक का फर्ज है। क्योंकि अगर अब भी हम चुप रहे तो कल देश की पहचान भी बिक जाएगी। ऐसे हालात में हम सब भारतीयों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि हम केवल सवाल पूछने तक सीमित ना रहें, बल्कि वो सारे काम करें, वो सारे कदम उठाएं जो देश को बचा सकते हैं। आज देश को धोखे में नहीं बल्कि हिम्मत और जागरूकता की जरूरत है। कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक या सांसद, यहाँ तक कि कोई भी सरकारी अधिकारी अगर वो देश की जमीन
देश की संपत्ति, देश की धरोहर बेचने की कोशिश करता है तो हमें उसे रोकना होगा। सिर्फ हक नहीं, ये हमारा पहला कर्तव्य है। और सबसे बड़ी साजिश देखिए, हमारे देश की मीडिया जो कभी जनता की आवाज को बेबाक उठाती थी, आज सत्ता के कंट्रोल में है। एक समय था जब मीडिया सरकार से सवाल करती थी और सरकार घुटनों पर आकर जवाब देती थी, तब जनता की समस्याओं का समाधान होता था। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि जनता के सवाल सरकार तक पहुंचते ही नहीं। यह हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी नाकामी है। दोस्तों, अगर हम इन व्यवस्थाओं को ऐसे ही चलते रहने देंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। अब हमें मिलकर यह प्रण लेना होगा कि इन साजिशों को कभी सफल नहीं होने देना है। देश की धरोहर बचाना है, संविधान की रक्षा करना है और जनता की आवाज को बुलंद करना है। यही हर भारतीय का पहला धर्म है। तो बोलो मेरे साथ, जय भारत, जय संविधान।